नमस्कार जी। आज हम इलास्टिक कैसे डालें प्लाजो पे फिनिशिंग के साथ, तो ये टॉपिक हमारा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने इलास्टिक ली है, जितनी भी हिप है हमारी हिप के अकॉर्डिंग हिप में से 5 इंच कम करके हम इलास्टिक ले लेते हैं। वो इलास्टिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी इलास्टिक ज़्यादा स्ट्रेचेबल है तो आप 7 इंच कम कर लो, तो फिर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए, जो मेरा प्लाजो है ये हमेशा फ्रंट पार्ट जो है वो नीचे डाउन रहता है और बैक उठी हुई होती है। तो इसमें इलास्टिक कैसे डालें फिनिशिंग के साथ, क्योंकि मेरे पास ये कमेंट आया था कि वो भी सिखाओ ना कि फिनिशिंग के साथ कैसे उसको हैंडल करें। तो टॉपिक हमारा आज का यही है कि ये देखो, मेरा जो बैक है वो उठा हुआ है और फ्रंट मेरा नीचे की तरफ डाउन है। और इसमें मैं एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाऊंगी। मैंने जब कटिंग की थी तो मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया था फोल्डिंग के लिए, तो इसी को मैं फोल्ड करूंगी। तो मैं स्टार्टिंग जो है मैं वो फ्रंट से करती हूँ, आगे वाले हिस्से से उसके आसन की सिलाई से मैंने शुरू किया है। ये लास्टिक को मैंने बीच में रखा है। मैं लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलाऊंगी, केवल कपड़े के ऊपर फोल्ड करके सिलाई चलाऊंगी। तो मेन फिनिशिंग कैसे आए, तो उसके लिए मेन है कि हमेशा अपने हाथ को लूज रखो, कपड़े को खींचना नहीं है। सिलाई का कोई भी आप करते हो काम, तो उसमें कपड़ा ना ऊपर वाला खींचा जाता है ना नीचे वाला। हल्के हाथ से, लूज हाथ से जब आप सिलाई करते हो तो फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से देखो, मैंने कपड़े को ऊपर वाले को जो है वो जो फोल्ड कर रही हूँ उसको मैंने लूज छोड़ा है। और जो साइडों में जो सिलाई है उसको भी ध्यान में रख के हम कि सिलाई से सिलाई मिलती चली जाए, आगे पीछे ना हो, तो वो कपड़ा जो हो सेट हो जाता है। देखो, मैं बहुत बड़ी टेलर तो नहीं हूँ कि मैं अपने आप को कहूँ कि मैं एक बहुत ही बड़ी टेलर हूँ, लेकिन हाँ, सिलाई का काम मैं कर लेती हूँ फिनिशिंग के साथ। और इसी नाते मैं आपको कह रही हूँ कि हाथ को लूज रखो। ये देखो, अब इसमें कपड़ा ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। खासकर ये जो मेरा आज की वीडियो है ये बिगनर्स के लिए है, क्योंकि परेशानी उन्हीं को आती है इसे फोल्ड करने में। जो प्रोफेशनल होते हैं वो कर लेते हैं, बिगनर्स के सामने ये क्वेश्चन रहता है। तो इसीलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया है, ताकि आपको समझ आ जाए। और उम्मीद आपसे करती हूँ कि अगर समझ आ जाता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, इससे हौसला मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो हम और भी अच्छे से चाव के साथ बनाते हैं, इसीलिए। तो इस तरह से मैं ये सिलाई जो है वो लगाती चली जाऊंगी। सिलाई मेरी रबड़ के ऊपर नहीं रहेगी। इस साइड का जो देखो ये दिख रहा है स्टिचिंग, मेरी साइड की सिलाई, ये भी जो है ये आपस में मिल जाए, सिलाई से सिलाई मिलती रहनी चाहिए। और जब लास्टिक मेरी कम पड़ रही है तो मैं पीछे से खींच के लास्टिक को बढ़ा लूँगी। इससे मुझे जो है वो आगे की तरफ मार्जिन मिल जाता है। और लास्टिक तो कम पड़ेगी ही, क्योंकि लास्टिक कम है और कपड़ा ज़्यादा है, तो वो पीछे से आगे की तरफ खींचते रहते हैं हम लास्टिक को डालते टाइम। और मैं अपने फ्रंट की तरफ आ रही हूँ इस तरह से डालते डालते। और ये लगभग मेरी जो है ये हो चुकी है। ये देखिए लूज है, मैंने ऊपर का जो फोल्ड कर रही हूँ उस पार्ट को मैंने लूज छोड़ा है। और साथ साथ इसको सेट भी करते रहना है। और ये देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मेरी लग चुकी है। और इसको अब मैं निकाल दूंगी। अब मेरा कपड़ा जो है वो इक्वल नहीं है, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम है, तो इसको मैं खींच के ऐसे
इक्वल कर लेती हूँ। जब हम ऐसे इलास्टिक को खींचते हैं तो कपड़ा चारों तरफ एक जैसा हो जाएगा। और अब एक सिलाई मैं इलास्टिक के ऊपर से लगाऊंगी। अभी तक मैंने इलास्टिक पे सिलाई नहीं चलाई है। अब इसके ऊपर से एक सिलाई चलाऊंगी मैं, ताकि हमारे इलास्टिक सिक्योर हो जाए, यहीं पे स्टेबल हो जाए। तो ऐसे फ्रंट से ही मैं शुरुआत करूंगी और इलास्टिक को आगे से भी और पीछे से भी खींच के इस तरह से, देखिए ऐसे खींच के सिलाई लगानी है और कपड़े को साथ साथ सेट भी करते रहना है। ये देखिए ऐसे आगे से भी इलास्टिक को खींचूंगी और पीछे से भी इस तरह से खींचते खींचते, और मैं इसको पूरी को कवर कर लूँगी सिलाई से। तो ये जो एक कहते हैं ना उसको, एक कि टास्क रहता है बिगनर के लिए, तो धीरे धीरे करोगे तो ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। चुनौती होती है बिगनर्स के लिए, मैं टास्क भी नहीं कहूँगी, चुनौती होती है, चैलेंज रहता है ऐसे इलास्टिक को फोल्ड करना। अगर धीरे धीरे करोगे, पेशेंस के साथ करोगे तो हो जाएगा। और ये देखिए मेरी कितनी फिनिशिंग के साथ ये डल चुकी है। बाय।